इस वक्त मेरे साथ मिशन कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। मैं इनसे जानना चाहूँगा। और दरअसल सर, आप थोड़ा सा मुझे ये बताइए, मिशन कांसीराम क्या है? देखिए, मिशन कांसीराम एक मुहिम है जी। मान्यवर साहब कांसीराम जी ने जो कैडर कैंप शुरू किए थे, वो किसी वजह से अगर उनमें थोड़ी सी शिथिलता आ गई है, तो हम लोग मान्यवर साहब कांसीराम का नाम लेकर के, उनके नाम को उछाल करके, और जो बहन जी ने उसके साथ जो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पर जो विचारधारा, जो साहब कांसीराम की विचारधारा थोड़ा एक्सटेंशन दिया है, थोड़ा बढ़ावा दिया है उसको, तो उसके अंदर हम लोग कैडर के आधार पर नौजवान जो हमारे भटक रहे थे, उनको फिर से कैडराइज करके बहुजन समाज पार्टी के पक्ष की तरफ जो है उनको तैयार करने का यह एक प्रयास है। अब मैं सर ये जानना चाहूँगा, ज़्यादातर ये हुआ है जब भी बहुजन समाज पार्टी से किसी को निष्कासित कर दिया जाता है या फिर बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद वह ज़्यादातर जो है अन्य पार्टियों में चले जाते हैं और या तो बीएसपी के विरोध में बात करने लगते हैं। लेकिन आपने बीएसपी के समर्थन में मुहिम क्यों चला रहे हैं? देखिए, जो लोग ये मानते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन पहले है और राजनीतिक पार्टी बाद में है, ऐसा बहन जी ने अपनी किताब में भी कहा है। बहन जी ने अपनी किताब में भी कहा है कि बहुजन समाज पार्टी राजनीतिक पार्टी बाद में है, उससे पहले एक सामाजिक परिवर्तन का एक आंदोलन है। तो हमने इसको समझा है कि एक आंदोलन है, और आंदोलन के अंदर यह कोई जरूरी नहीं है कि हमारी नेता हमको जाने कि हम उनके लिए काम कर रहे हैं। कोई पार्ट बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो हम लोगों ने बहुजन समाज पार्टी को आंदोलन समझते हुए, हम बहुजन समाज पार्टी के अंदर बेशक ना हो, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब कहते हैं, कृष्ण गोपाल सिंह जी, वो कहते हैं कि बेशक हम लोग पार्टी के अंदर ना हो, लेकिन पार्टी हमारे अंदर है। तो जब हमारे अंदर पार्टी है तो हम अपनी आत्मा को, अपनी जो हमारे जो मूवमेंट है, हम इसको छोड़ के कैसे चले जाएं। तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी टीम ने मन बनाया कि हम एक नई लकीर खींचेंगे, और जिसके अंदर नॉन बीएसपी बट फॉर बीएसपी का नारा दे करके हम फिर से इस बीएसपी को मजबूत करने के लिए, इस देश के विकास के लिए हम लोग इस पार्टी को तैयार करेंगे। विधानसभा जो आपका प्लान है रथ यात्रा का, उसके बारे में थोड़ा सा? हाँ, ये हमारा, देखो, मैंने जैसे भी साहब ने आपको बताया कि ये इस प्रकार की जो है ये हमारी यात्रा निकलेगी, कांसीराम विचार यात्रा। इसमें जो हम लोग वैनिटी वैन के रूप में हम लोग तैयार करेंगे, वैनिटी बस के रूप में। इसमें हमने 5 प्रोग्राम रखे हैं हम लोगों ने यहाँ पे। नंबर 1, 1 लाख झंडे लगाएंगे हम बहुजन समाज पार्टी के। बहुजन समाज पार्टी का 1 लाख झंडे लगाएंगे। इस प्रकार से एक विधानसभा में लगभग 250 झंडे ऐसे बनते हैं जो हमारी तरफ से लगेंगे। बाकी जो और लोग लगाएंगे वो उनके अलग रहेंगे, वो भी लगाएंगे। दूसरे नंबर पे नुक्कड़ सवारी करेंगे। जब हम क्षेत्र में पहुंचेंगे तो जैसे लोग इकट्ठा होंगे, हमारी गाड़ी के अंदर मूवमेंट के पार्टी के गाने बजते हुए आएंगे, उसको सुनने के लिए लोग जैसे निकलेंगे, तो हम वहीं पर हम 5-10 मिनट में बहुजन समाज पार्टी की कार्यशैली के बारे में लोगों को बताएंगे। और 3 जो है, हम कैडर कैंप चलाएंगे कि जो बहन जी ने काम किए हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे आकर रुकते हैं, हमारी बस के ऊपर वो जो सफेद बोर्ड सा वो खड़ा हो जाएगा, प्रोजेक्टर के माध्यम से आदरणीय बहन जी ने सब समाज के लिए जो कार्य किए हैं उत्तर प्रदेश विकास के, उनको हम लोग समाज के बीच में पेश करेंगे, जो कि लाइव चलते रहेंगे। यहाँ पर अगर 100 लोग उसको देख रहे हैं तो 1 लाख लोग उसको लाइव देख रहे होंगे आप जैसे साथियों के चैनल के माध्यम से। नंबर 4 पे वॉल पेंटिंग करेंगे, जैसा हमने पहले बताया। और नंबर 5 पे जितने भी गैर राजनीतिक संगठन काम कर रहे हैं, उनके लेटर हेड पे लिखवा के लेंगे कि आप हमें बताओ, आप बहुजन समाज पार्टी के साथ हैं तो आप लिख करके दो। तो इस प्रकार से 5 हम कार्यक्रम चलाएंगे, तो 5 साल का काम हम लगभग 1 साल में कंप्लीट करेंगे। ये हमारा कार्यक्रम है सर। तो ये थे हमारे साथ मिशन कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बीएसपी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। इनका एक ही संकल्प है, 5वीं बार बसपा सरकार।